दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फतेहपुर जिले की बड़ी विडंबना यह है कि हर रोज यहाँ एक नेता बनता है और हर रोज एक संगठन बनता है। इसका जीता जागता उदाहरण है फतेहपुर जिले में व्यापारियों के संगठन। व्यापारियों की हित की लड़ाई लड़ने के लिए फतेहपुर जिले में एक नहीं, आज की डेट में कम से कम आधा दर्जन से अधिक ऐसे संगठन हैं जो व्यापारियों की राजनीति करते हैं। इन व्यापारियों की राजनीति करने वाले नेता व्यापारियों की दम पर अपने संगठन को चलाने का काम करते हैं, लेकिन तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब इन व्यापारी नेताओं के पास भी नहीं है। दरअसल में राजनीति की ऐसी सीमा बन चुकी है कि ये व्यापारी अपना संगठन बनाकर अधिकारियों से लेकर के सत्ता के नेताओं तक अपनी स्वार्थ की राजनीति चलाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं और ये दावा करते हैं कि हमारे साथ एक व्यापारियों की लंबी फौज खड़ी हुई है। लेकिन जब भी कभी व्यापार बंदी या फिर व्यापारियों की समस्याओं की बात आती है तो व्यापारियों के लिए तमाम मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। मुसीबत के इस दौर में व्यापारी संगठन ना तो व्यापारियों के साथ खड़े होते हैं और ना ही उनकी मांगों को लेकर के सड़कों में उतरकर अपने हक की बात करते हैं। ज्ञापन देने तक व्यापारियों की राजनीति सीमित रह गई है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अधिकारियों के बीच में अच्छा गुडफील कैसे हो, किस तरीके से अपनी फोटो सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों तक पहुंचे या फिर फेसबुक से लेकर के विभिन्न प्लेटफार्मों तक इन नेताओं की फोटो कैसे पहुंचे, इस पर मंथन किया जाता है। बाकायदे बैठकें भी ऐसी की जाती हैं जैसे लगता है कि ये बैठकें नहीं बल्कि कोई टी पार्टी रखती गई है। सवाल इस बात के उठते हैं कि व्यवसायिक संगठन जिले में किस तरीके से संचालित है और किस तरीके से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जीएसटी को लेकर के तमाम व्यापारियों के बीच में तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। इन व्यापारियों के हितों को लेकर के ना तो व्यापारी संगठन आवाज उठाते हैं और ना ही उनका हक दिलाने का काम करते हैं। सीमित एक दायरा हो गया है, ज्ञापन एक आंदोलन बन गया है और बैठकों के जरिए एक रणनीति का माध्यम बन गया है। ऐसे में क्या वास्तव में जिले के व्यापारी सुकून पर हैं? सवाल तो तमाम है लेकिन जवाब भी किसी के पास नहीं है। जो वास्तविक व्यापारी हैं वो संगठन की राजनीति में भी नहीं है, केवल चंदा देने जैसे कार्य से वो जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी जब अतिक्रमण हटाए जाने का मामला आता है तो सबसे पहले वही व्यापारी पिसते हैं। जब फुटपाथ में बैठे दुकानदारों के बीच की समस्याएं होती हैं तो सबसे पहले वही व्यापारी दुकानदार पिटते हैं जो फुटपाथ पे दुकान लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यावसायिक संगठन बने हुए, व्यापारियों के संगठन बने हुए, वो इधर से उछल कूद कर उधर के संगठन में शामिल होने का केवल काम करते हैं। यही वजह है कि जिले में कोई सशक्त व्यापारी संगठन नहीं बन पाया है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिले के अधिकारियों के बीच में किस व्यापारी संगठन का कितना वजूद है। इसको स्थापित किए जाने को लेकर के आए दिन अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए इन व्यापारियों को बहाना चाहिए, चाहे गुलदस्ता भेंट करना हो या फिर ज्ञापन देना हो या फिर कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अधिकारियों के बीच में इनके पहुंचने का तमाम माध्यम होता है। यही वजह है कि शायद जिले के व्यापारी तमाम तरीके के गुटों में लगातार बटे हुए हैं और प्रशासनिक स्तर में भी इनकी पकड़ मजबूत नहीं रह गई है। ऐसे में सरकारी स्तर पर जो व्यापारियों की होने वाली बैठकें हैं उन बैठकों में भी उन्हीं व्यापारियों को बुलाया जाता है जो व्यापारी प्रशासन द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था की हाँ में हाँ मिलाए जाने का काम करते हैं। फिलहाल इस तरीके की खबरें हमारे पास तमाम है जिनको लेकर के ये खुलासा किया जाए तो तमाम व्यापारी संगठन भी चौंक जाएंगे। व्यापारियों की चंदा वसूली के साथ साथ तमाम तरीके के इनके ऊपर आरोप भी गंभीर तरीके से लगे हैं। हम किसी एक संगठन की बात नहीं करते हैं बल्कि
इस बात के लिए अपील करते हैं कि जिले में सारे संगठनों को समायोजित करके एक बड़ा विशाल व्यापारिक संगठन बनाया जाए, जिससे कि समाज में छोटे बड़े से लेकर के सभी तरीके के वर्ग के व्यापारियों के बीच में एक मजबूत पकड़ बने और शासन से लेकर सत्ता तक व्यापारियों का अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक लक्ष्य हो। लेकिन शायद इस अपील का भी व्यापारी संगठनों के बीच में कोई असर नहीं पड़ेगा। बने रहिए शपथ समाचार में, खबर को लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।